हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। आपकी 9th कक्षा की सामाजिक विज्ञान इस YouTube चैनल के माध्यम से जारी करवाई जाएगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? बहुत आसान है, हम बहुत बार इसको कर चुके हैं। 1789 में, पिछले लेक्चर्स में कई बार ये आ चुका है। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? उसका संबंध किस राजवंश से था? तो लुई 16वां 1774 में ये फ्रांस का राजा बना था। और कौन से राजवंश का था ये? बूर्बो राजवंश का। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा है कि चर्च द्वारा किसानों पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता था टाइद, क्योंकि फ्रांस की 1/5 भूमि है वो किसके पास थी? चर्च के पास। तो चर्च किसानों के ऊपर, उस कृषि योग्य भूमि पर किसानों के ऊपर कर लगाती थी, जिसका नाम था टाइद। चौथा, बास्तिल के किले का पतन कब हुआ? तो बास्तिल के किले का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789 में। तो बास्तिल में जो आपको पहली लेक्चर में बताया गया था कि लोगों ने किस प्रकार गुस्से से वहाँ पर उसको सेना को खदेड़ दिया और वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। इसी घटना को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कहा जाता है, क्योंकि बास्तिल का जो किला है वो राजा की शक्ति का, राजा का जो शोषण से भरा जो तंत्र था उसका प्रतीक था। तो वो जो प्रतीक ढह गया तो लोगों को ये लगा कि अब राजतंत्र की समाप्ति नज़दीक है। पांचवा, फ्रांस से राजतंत्र कब समाप्त हुआ? तो फ्रांस से राजतंत्र समाप्त हुआ 21 सितंबर 1792 को। 1789 को क्रांति के बाद वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा राजा जो संविधान के अंतर्गत या चुने हुए प्रतिनिधियों के अंतर्गत कार्य करे, यानी कि वो अब निरंकुश नहीं रहेगा, उसके ऊपर किसका? लोगों के प्रतिनिधियों का अंकुश रहेगा, उसके ऊपर न्यायपालिका, विधान पालिका का और कार्यपालिका का अंकुश रहेगा। लेकिन वहाँ के जो वो लुई 16वां हैं, उन्होंने प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ कुसंधि करके दोबारा से सत्ता में आने की चाल चली, जिसका पता फ्रांस की सरकार को लगा और उन्होंने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और जो लुई 16वां है उसको फांसी पर चढ़ा दिया। उसके बाद छठा प्रश्न, औद्योगिकरण में इनमें से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई? जब औद्योगिकरण हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग होने लगा, ज़्यादा बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी समस्याएं उससे हुई? बेरोजगारी। बेरोजगारी क्यों? क्योंकि जो एक मशीन है वो बहुत से कारीगरों का या मजदूरों का कार्य या मनुष्यों का कार्य कर सकती थी, तो इससे कम कारीगरों की, कम मजदूरों की जरूरत पड़ने लगी, जिससे कि जो बेरोजगारी है बढ़ने लगी। सफाई तथा आवास, अब जो लोग हैं वो गांव से शहरों की तरफ, औद्योगिक केंद्रों की तरफ आने लगे, तो जिससे वहां पर जगह की कमी पड़ी और जो औद्योगिक कचरा है उससे सफाई की व्यवस्था भी परेशानी करने लगी, यानी कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं थी, गंदगी वहां पर उन औद्योगिक सेंटरों में रहने लगी। सातवां, टाइल क्या था? टाइल एक प्रत्यक्ष कर था जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था। अभी हमने किया था कि जो चर्च किसानों पर लगाती थी वो टाइल था, और जो तृतीय स्टेट है जो कर सीधा राजा को देता था वो कौन सा है? टाइल। रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते थे? पोप। ठीक है। उसके बाद सातवां, स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ 5 मई 1789 को, क्योंकि ये जो स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था ये लुई 16वें ने करों में वृद्धि के लिए बुलाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद वो टेनिस कोर्ट चले गए। वो हमने सारा अपने क्वेश्चंस के माध्यम से किया है। 10वां प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रगान का क्या नाम है? तो ये है मार्सिले। क्या है? मार्सिले। 17वां, रॉबेस्पियर को गिलोटीन पर कब चढ़ाया गया? तो ये जुलाई 1794 में। जब 1789 में वहाँ पर क्रांति हुई, उसके बाद वहाँ पर नेशनल असेंबली की सरकार बनी, और नेशनल असेंबली की सरकार के बाद
वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई और फिर वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र का अंत भी किया गया, यानी कि राजतंत्र की समाप्ति भी की गई। तो इस दौरान जैकोबिन क्लब का वहाँ पर राज था, जैकोबिन, ठीक है। और जैकोबिन क्लब का जो नेता था वो था रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है, इसने वहाँ पर कठोरता से शासन चलाया और जो भी शासन की आलोचना करता था, जो भी इनका विरोध करता था, वो उनको गिलोटीन के द्वारा मृत्यु दंड देते थे। गिलोटीन क्या होता है? एक आरा मशीन हम मान सकते हैं कि जिसके नीचे व्यक्ति की गर्दन रख दी जाती थी और वो जो आरा है, वो जो ब्लेड है, उसको छोड़ दिया जाता था, जिससे कि उसकी व्यक्ति की गर्दन कटकर उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो उसको जब उसका आतंक ज़्यादा बढ़ा तो उसको भी शोषण का, अत्याचारों का दोषी पाया गया और उसको मौत की सज़ा सुनाई गई और जुलाई 1794 में उसको गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, उसने दूसरे लोगों को गिलोटीन पर चढ़ाया तो उसको भी गिलोटीन के द्वारा ही मृत्युदंड दिया गया। फ्रांस में आतंक का राज्य किस दल ने स्थापित किया? तो ये किसने किया? जैकोबिन क्लब ने। और इसको बोला जाता है 1793 से 1794 का ये दौर था, जब वहाँ पर लोगों के ऊपर बहुत से अत्याचार हुए और बहुत से लोगों को गिलोटीन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दिया गया। 13वां, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में किस वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे? सामंत वर्ग को। ये प्रथम और द्वितीय जो एस्टेट्स थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे और जो तृतीय एस्टेट था उसी को सारे करों का बोझ वहन करना पड़ता था, इनको कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। 14वां, रूसो द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम लिखो। अब रूसो कौन है? दार्शनिक है। दार्शनिक कौन होते हैं? जो समाज के लिए एक नया विचार लेके आए, एक उसकी रूपरेखा बदलने का प्रयास करें, ठीक है, एक नई विचारधारा दें, तो उनको हम कहते हैं दार्शनिक। तो इसने एक अपनी किताब लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक समझौता, और इसमें इसने राजा के जो दैवीय अधिकार हैं, जो राजा कहता था कि मुझे तो भगवान ने ही निश्चित किया है कि मैं राज करूं, उसके ऊपर इसने कठोर प्रहार किया, उसकी आलोचना की और लोगों को कहा भाई आपकी जो बुरी हालत है वो किसके कारण है? राजतंत्र के कारण है। अगर आप राजतंत्र को हटा दोगे तो आपकी हालत सुधर जाएगी। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की संसद किस नाम से प्रसिद्ध थी? एस्टेटस जनरल, ये यहाँ पे जनरल, ठीक है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन हमारा है, मॉन्टेस्क्यू ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसने किसकी की? द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा। तो इसमें भी इसने जो निरंकुश शासन था उसके ऊपर प्रहार किया, उसकी आलोचना की और कानून के सामने सब समान होने चाहिए, इसकी इसने वकालत की। 17वां, मेरी एंटोइनेट कौन थी? तो ये लुई 16वें की क्या थी? पत्नी थी। 18वां प्रश्न, राष्ट्रीय सम्मेलन के शासनकाल में फ्रांस के दो प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से थे? तो जब वहाँ पर मान लो फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो उस समय वहाँ फ्रांस में कौन से दो राजनीतिक दल थे बड़े? तो वो था जिरोंडिस्ट और जैकोबिन। मान लो जब क्रांति का समय चल रहा था तो वहाँ पर दो बड़े दल थे। 19वां, टेनिस कोर्ट, फ्रांस में जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने किस विषय की शपथ ली? तो जब एस्टेट जनरल की जो सभा है वो सफल नहीं हुई तो तीसरे एस्टेट्स के जो लोग थे वो टेनिस कोर्ट में जाकर जमा हो गए और उन्होंने एक नया संविधान बनाने की शपथ ली। 20वां, फ्रांसीसी विधानसभा का सबसे प्रमुख कार्य क्या था? तो उसका था राजतंत्र की समाप्ति। वहां पर राजतंत्र यानी कि जो राजा का शासन था उसकी समाप्ति की गई फ्रांसीसी विधानसभा के द्वारा। 21वां, फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी? तो ये कौन सी थी फ्रांस की मुद्रा? जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया, तो वहां की मुद्रा क्या थी? लिव्रे। 22वां, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को यहाँ पर छींकता है तो पूरे यूरोप को खांसी जुकाम हो जाता है। यह शब्द किसने कहे? मैटरनिक ने। किसने कहे? मैटरनिक। उसके बाद 23वां प्रश्न है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कौन था? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबियन दल का नेता था। इसके राज के दौरान फ्रांस में आतंक का राज्य चला 1793 से 1794 तक।
24वां, फ्रांस की क्रांति का आरंभ किस घटना से माना जा सकता है? तो ये माना जा सकता है बास्तिल किले के अंत से, जो 14 जुलाई 1789 को हुआ। उसके बाद जैकोबिनों को किस नाम से बुलाया जाता था? तो इनको सो कुलोत के नाम से भी जाना जाता था, यानी बिना घुटने वाले। अब जो फ्रांस के जो कुलीन वर्ग था वो नीचे तक की ड्रेस नहीं डालता था, वो कहाँ तक की डालता था? घुटनों तक की। तो ये जैकोबिन क्लब के जो लोग हैं वो उनसे अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे, इसलिए वो कहाँ तक की पतलून डालने लगे, पूरी लंबी पतलून डालने लगे। तो उनको कहा जाता था बिना घुटने वाले, सो कुलोत। उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न शायद एक दो और है, 26वां क्वेश्चन हमारा है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? 1804 में। 27वां, फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से थे? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। तो ये विचार आज भी इनकी सभी देशों को जरूरत है और ये इसी की फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। 28वां, फ्रांस के राष्ट्रीय रंगों का समूह कौन सा है? तो नीला, सफेद और लाल। तो इस प्रकार ये आज हमारे जो इतने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। आप इनको लिखकर इनको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।